सीधा हाथ पीछे रखते हैं और पूरी तरह से घुमा ऐसे देखो पीछे की तरफ अंदर हाँ ऐसे देखा। एक पैर फैला लीजिएगा, ये पैर को फैलाएं, एक को फैलाएं। प्रथम पेट के बल लेटेंगे, पैर विपरीत पिछली की तरफ करें और पेट के बल लेट जाए। प्रथम पेट के बल लेटेंगे, पैर विपरीत पिछली की तरफ करें और पेट के बल लेट जाए। हाथ को मोड़ लीजिएगा, दोनों हथेलियां सिर के बाजू पर लगे, दाईं तरफ की बाजू पर लगे और विश्राम की अवस्था में चले जाएं। पूर्ण रूप से विश्राम है। मकरासन इसका नाम है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 170 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसी योग को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2025 को माया नारायण मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली ने डॉक्टर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन यानी UCMS एंड GTB हॉस्पिटल दिशार गार्डन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच के साथ मिलकर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में छात्रों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, कर्मचारियों के लिए योग दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस आयोजन में लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहाँ के तमाम जो स्टाफ है उसने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह की भीड़ दूर तक लगी है कैंपस में और लोग योग कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब जान गए हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें फिट रहना है तो हमें योग करना ही होगा। इसलिए अब लोग योग के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर धनंजय ने इस कार्यक्रम को पूरा प्रयास किया कि यह कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। इसलिए डॉक्टर धनंजय ने ये पूरा प्रयास किया है कि अब लोगों को जल्द से जल्द योग के प्रति लगातार उनको जागरूक किया जाए, योग के प्रति उनको उकसाया जाए और योग के प्रति उनको उनकी जो प्यार है बढ़ाया जाए, ताकि लोग होने वाली बीमारियों से बच सके, होने वाले बीमारियों से उनको दूर रखा जा सके। डॉक्टर धनंजय लगातार इस काम के लिए प्रयास करते रहते हैं कि लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जा सके। डॉक्टर धनंजय हॉस्पिटल में लगातार इस काम के लिए जाने जाते हैं। आप देख पा रहे हैं सामने किस तरह से लोग योग कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरह के आसन करके आज योग दिवस मना रहे हैं। हालांकि योग दिवस केवल आज ही नहीं है, देखा जाए तो योग दिवस हम लोग हर रोज करते हैं, हर रोज मनाते हैं। अगर हम स्वस्थ रहना है तो हमको हर रोज योग करना होगा, रोज करना होगा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। JTB हॉस्पिटल में जिस तरह का ये कार्यक्रम रखा गया, चारों तरफ हरियाली है,
अच्छी हवा है, अच्छा मौसम है और लोग योग करने में अपने आप को काफी अच्छा महसूस भी कर रहे थे। आप सामने देख पा रहे हैं डॉक्टर धनंजय किस तरह से योग कर रहे हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। डॉक्टर धनंजय के साथ तमाम साथी इस खास मौके पर योग करने इस कैंपस में पहुंचे। सब लोगों ने बड़े ही शिद्दत के साथ योग किया ताकि वो जीवन में आने वाली परेशानियों, आने वाली बीमारियों से दूर रह सके। साथियों, हम भी सबसे गुजारिश करते हैं कि योग डेली करें, रोज करें, ताकि हम आने वाली तमाम बीमारियों से दूर रह सकें। योग दिवस के इस खास मौके पर हमने जब डॉक्टर ममता ठाकुर से बातचीत की तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। मैडम, आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो स्वास्थ्य के लिए क्या योगा इतना जरूरी है कि एक ही दिन के अंदर योगा किया जाए और स्वास्थ्य ठीक हो जाए? आप तो डॉक्टर हैं। नहीं, ये तो हमारी सोच ही गलत है कि हम एक ही दिन, हम किसी भी चीज़ को एक दिन रखते हैं जिस प्रेरणा के लिए कि वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट है, हमने आज का दिन रखा है क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जो दिन और रात, जो आज की हमारी रातें होती है बराबर टाइम की होती है, इधर की रातें बड़ी होती है। तो आज एक डेट रखा है जिससे कि हम स्टार्ट करें, पूरी दुनिया में एक मैसेज है। लेकिन ये करना तो हमें रोज है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम किसी भी चीज़ को एक दिन रखते हैं। अब ब्लड डोनेशन डे रखते हैं, इसका मतलब थोड़े ना हम उसी दिन हम कभी भी कर सकते हैं। तो हमने हर चीज़ का एक डे दिया है जिससे उस दिन हमें एक बहुत सारी जगह पे होकर एक एनर्जी आती पॉजिटिव। उससे क्या होता है तो हम स्प्रेड करते हैं कि आज से हम स्टार्ट करें, या पूरे साल चलता है ये, स्टार्ट तो करें। ये एक जस्ट सेलिब्रेशन है, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, वैसे एक सेलिब्रेशन है। डॉक्टर ममता ठाकुर जी, आप आए दिन महिलाओं के बीच में रहती हैं और महिलाओं से संबंधित बीमारी को आप कैंप लगाकर ठीक करती हो। क्या महिलाओं के लिए भी ये मतलब योगा से हम बीमारी ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये केवल महिलाओं पुरुष की नहीं है, हम सबके लिए है, इवन की बच्चों के लिए भी है। बच्चे तो फिर भी खेल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, कूद लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यदि मैं अपने आप को देखूं तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए इतना करें कि हम अपने आप को पहले स्वस्थ रखें, तभी तो मैं महिलाओं के लिए, कैंसर के लिए काम करूंगी या सेवा करूंगी। जब मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी तन से और मन से, हम सब जानते हैं तन मन की क्रिया है ये, तन और मन का। तन मन से हम ठीक रहेंगे तभी हम परिवार को ठीक रखेंगे, अपने आप को रखेंगे, समाज को रखेंगे, देश को रखेंगे, आप सबको रखेंगे। तो पहले तो अपने आप को ठीक करना है। योगा डे पे क्या संदेश? योगा डे पे यही संदेश है कि अपने आप को केवल एक चीज बोलो, अपने आप के मन को प्रॉमिस कराओ कि या तो तुम स्वस्थ रहो और खुश रहो, दोनों में से एक। स्वस्थ रहो, खुश रहो, शांत रहो। आप कम से कम शांत रहने और खुश रहने की उनको दे दिए। अपने मन को दिन भर यही बोलिए कि दो ही ऑप्शन है आपके पास, एक आप शांत रहो और खुश रहो। ये दोनों में से एक चीज भी हमारा मन कर लिया ना तो हम हेल्दी हैं, हेल्दी अपने दे सकते हैं, स्वास्थ्य सबको दे सकते हैं। तो बस दो ही चीज रखना है, मन खुश रहो या शांत रहो, नो थर्ड ऑप्शन। बस इतना कीजिए, हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और जो अपने परिवार में भी, ये नहीं एक दिन सेलिब्रेशन का है, सबको बोलिए कि 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को दें, 1 घंटा अपने आप को देंगे, आप बाकी 23 आवर्स समाज, देश, परिवार सबको दे सकते हैं। यदि आपने 1 घंटा नहीं दिया आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, मैं नहीं पूरी दुनिया जानती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश से ये योगा शुरू हुआ है, पूरे विश्व में फैला है। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है और पूरी दुनिया मना रहे हैं। सबको पता है कि योग कहाँ से शुरू हुई, हिंदुस्तान से शुरू हुई है। आज योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और समाज, देश, परिवार के लिए बहुत अच्छा काम करें। धन्यवाद। जहां दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया, वहीं जीटीपी में भी योग दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग किया। अब बता दें, कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा बत्रा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधा जैन, डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी, डॉक्टर ममता ठाकुर, एसीपी अक्षय कुमार जी, वरिष्ठ समाज सेवी विनोद पवार जी, युवाचार्य श्री एवं श्री शर्मा जी, पूर्व पार्षद बहन रिंकी दीदी और डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार ने सम्मानित किया। और सभी ने इस खास मौके पर ये भी कहा, आपस में बातचीत की
कि अब लोग खाली 21 तारीख को ही नहीं बल्कि रोज योग करेंगे। देखिए डॉक्टर धनंजय कुमार ने किस तरह से अन्य लोगों को सम्मानित किया और सम्मान पाकर भी लोग काफी खुश थे। सम्मान होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर धनंजय कुमार ने भी सम्मानित किया अन्य लोगों को और सभी ने इस खास मौके पर योग दिवस को सफल बनाने के लिए और रोज योग करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया। योग दिवस के इस खास मौके पर जब हमने डॉक्टर धनंजय कुमार जी से बातचीत की तो उन्होंने भी इस खास मौके पर अपने विचार कुछ एक ना एक दिन किसी न किसी डे के नाम से माना जाता है, लेकिन आज इंटरनेशनल योगा दिवस, इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, जैसे हम लोग इंटरनेशनल योगा डे, पहले योगा डे था। योग तो वो तो वर्षों से सदियों से है, बट इसको अभी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने पहले योगा डे तो इसको विश्व लेवल पे इन्होंने जो है कि मनाने का ये किया और देखिए हम लोग पूरे विश्व मना रहा है। और योगा डे, योगा करना जो है बहुत ही ज़रूरी है एक स्वस्थ रहने के लिए, तो हम लोग सभी लोगों को योगा करना चाहिए और नियमित अभ्यास जो है एक दिनचर्या अपने जो रूटीन में डाल लेनी चाहिए। तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता। अब देखिए ज़्यादातर जो नौकरी पेशा वाले हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, लेबर क्लास के हों, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, अब देखिए भाग दौड़ में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है सुबह से लेकर रात तक, और वो अपने शरीर, हम अपने शरीर के जो अपने स्वास्थ्य अपने इसके ध्यान नहीं दे पाते। तो जिस तरीके से ये दिन निश्चित किए जाते हैं, क्या सर एक दिन के अंदर योगा करने से, जैसे आप तो डॉक्टर हैं और आप विशेषज्ञ भी हैं, HOD भी हैं, क्या एक दिन योगा करने से लोगों के स्वास्थ्य को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसको देखिए एक दिन करने के ये नहीं है, ये मनाने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ एक दिन करके, ये एक सिंबॉलिक है और ये हमें, जैसा हमने कहा और ये हमें पता है कि हमें डेली जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, चाहे योग कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए आप, तो डेली करनी चाहिए। ये तो एक सिंबॉलिक है, एक मनाते हैं कि मीन्स सब लोग एक ये करके, और मगर इसको हमें डेली एक दिन मनाने से इसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखा आपने कि हम लोग कर रहे थे, 60% लोग सारे आसन नहीं कर पा रहे थे, किसी के गर्दन नहीं मुड़ रहे थे, किसी का पैर नहीं मुड़ रहा था, तो क्योंकि हम करते नहीं, हमारी जो है शरीर में लचीलापन नहीं है, शरीर जो है हमारे किसी को हमारा वजन बढ़ गया है, मतलब तरह तरह की विकृतियां हैं, परेशानी है, तो एक दिन से नहीं होगा। हम अगर ये इसको है कि नियमित अगर रोज करें तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। ये तो वर्षों से सदियों से। सर आज के दिन आप क्या संदेश देंगे? देखिए संदेश क्या देना है कि अगर सब लोग योग करें, अगर देखिए स्वस्थ क्या है कि जब समाज स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, संसार स्वस्थ रहेगा, तो खुद ब खुद डेवलपमेंट होता जाएगा। आज हम अस्पतालों के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर, बीमारियों के चक्कर में पड़ जाते, परेशान होते हैं। तो अगर हम नियमित तौर से करें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 40% बीमारी जो है हमारी, जो 40% बीमारी, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मगर हम कर नहीं पाते किसी न किसी वजह से। सब लोग परेशान है अपने भागदौड़ से, नहीं कर पाते। तो अगर हम ये करें तो 40%, आप ये समझिए 40% अगर लोग स्वस्थ रहें, बीमारी पे कंट्रोल हो जाए, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। हम खर्च कर दे रहे हैं इलाज में, हमारा सारा पैसा उसमें चला जा रहा है, परिवार परेशान रहता है, तो ये भी एक है कि आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। माने एक स्वस्थ रहने से सब कुछ। सर आप दुनिया के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप एक विशेषज्ञ भी हैं, तो सर एक आपका जो संदेश है, जो आपका मैसेज है, वो लोगों के लिए बहुत कारगर होता है और उससे लोग उस मैसेज को सुन के, पढ़ के वो अपना लाभ उठा सकते हैं। देखिए मैं योग दिवस पे तो यही संदेश, यही लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को नियमित कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए और योग करनी चाहिए।
बहुत, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा, मन का भी शांत। आज आप देखिए ये सब योग के बहुत सारे फायदे हैं। मन शांत रहेगा। आज देखिए पूरे संसार में हर जगह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो मन अशांत है, कहीं ना कहीं मन अशांत है, तो सब एक दूसरे से घर में, परिवार में, समाज में और कंट्री लेवल पे देखिए लड़ाई छिड़ी हुई है। तो योग के बहुत फायदे हैं और सब लोगों को निश्चित तौर पे योग करनी चाहिए। अगर हम लोग योग नियमित तौर पे करें तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा और इसके बहुत फायदे होंगे।